मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एवर था, जो अपनी माँ के लिए लंच पैक कर रही है। तभी एवर की माँ को लगता है कि एवर कुछ परेशान है, इसीलिए एवर की माँ एवर से बात करने की कोशिश करती है। तभी एवर अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना सुनने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तभी एवर को घर के बाहर से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। जब एवर अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त तमारा बाहर खड़ी है। वो उसका इंतजार अपनी कार में कर रही है। तभी एवर वहाँ पर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए तमारा एवर से कहती है कि तुमने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहने हैं, तुम्हें थोड़े कम कपड़े पहनना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान तुम पर जाए। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी एवर तमारा को गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन तमारा तो इतनी ज्यादा बातों में खो जाती है कि वो गाड़ी को रोकना ही भूल जाती है और सीधी गाड़ी ले जाकर रेंडर नाम के लड़के में मार देती है, जो कि साइकिल से जा रहा होता है। वो नीचे गिर जाता है। एवर रेंडर को उठाने के लिए कार से नीचे उतरती है। रेंडर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन वो तमारा को अपने सामने देखकर चुप हो जाता है। अब रेंडर एवर और तमारा से बातें करने लगता है। तभी एक लड़का उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक कर मार देता है, जिसका नाम डैनी होता है। अब डैनी और डैनी का दोस्त उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी एवर रेंडर से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ स्कूल तक चलना पसंद करोगे, लेकिन तमारा रेंडर को ले जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। अब एवर वहाँ से जाने से पहले रेंडर से एक बार माफी मांगती है। वो कहती है कि रेंडर तुम मुझे माफ कर दो। इसके बाद तमारा और एवर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब स्कूल के सभी स्टूडेंट बस में चढ़ने लगते हैं। बस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम मिस्टर लॉरेंजो होता है। वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि अपने अपने फोन मुझे दे दो और एक बैग में डाल दो। अब एवर बस में चढ़ने लगती है तो मिस्टर लॉरेंजो उससे भी फोन मांगता है, तो एवर उससे कहती है कि मेरे पास तो फोन है ही नहीं। एवर बस में चढ़कर अपनी फ्रेंड तमारा के पास में बैठ जाती है। तभी रेंडर भी बस में आ जाता है और डैनी उसकी गंदी सेट देखकर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड भी एक लड़की का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि डैनी की गर्लफ्रेंड जिस लड़की का मजाक उड़ा रही थी उस लड़की के दांत काले थे। वो लड़की अपना मजाक उड़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी एक मोटा सा लड़का बस में आता है जिसका नाम रेयान होता है। अब डैनी भी उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है। अब बस आगे बढ़ने लगती है। कुछ टाइम बस चलने के बाद लॉरेंजो को लगता है कि बस किसी अलग दिशा में जा रही है। वो ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर बस को नहीं रोकता क्योंकि ड्राइवर को लगता है कि लॉरेंजो उसको धमकी दे रहा है। तभी बस अचानक से किसी में टकरा जाती है और बस के कांच के सामने खून ही खून लग जाता है। अब बस के कांच पर खून लगने के कारण ड्राइवर को कुछ दिखता नहीं है और बस सीधी जाकर जंगल में एक पेड़ से टकरा जाती है और बस टकराने से कुछ स्टूडेंट को चोट लग जाती है। तभी बाहर से बस का दरवाजा कोई जोर जोर से बजा रहा होता है। सभी स्टूडेंट उस आदमी को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो बस के मेन दरवाजे पर खड़ा होता है और बस के दरवाजे को जोर जोर से बजा रहा होता है। फिर लॉरेंजो को लगता है कि कोई आदमी हम लोगों से मदद मांग रहा है, इसीलिए वो दरवाजे को खोल देता है। तभी वो अजीब सा आदमी लॉरेंजो के ऊपर हमला कर देता है और लॉरेंजो की गर्दन में काट लेता है। ये सब देखकर बस के सभी स्टूडेंट डर के मारे बस के पिछले हिस्से में चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो लड़की जिसके दांत काले होते हैं वो बस में नीचे गिर जाती है और उस लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अजीब सा आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है। अब सभी स्टूडेंट डर के भाग रहे होते हैं। तभी रेंडर सभी को सुझाव देता है कि उन सभी को बचने के लिए एक पास ही में बनी बिल्डिंग में जाना होगा। वो सभी स्टूडेंट उस आदमी की जैसे ही आवाज सुनते हैं वो लोग वहाँ से फिर से भाग निकलते हैं। वो सभी भागते हुए वहीं पर बनी एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। तभी रेंडर सभी स्टूडेंटों से कहता है कि वो कोई और आदमी नहीं, वो एक ज़ॉम्बी है और वो ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो लोग उस ज़ॉम्बी की आवाज सुनते हैं वो लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट अलग अलग हो जाते हैं और अपने अपने बचाव के लिए हथियार को ढूंढने लगते हैं। सभी स्टूडेंट को अपने अपने बचाव के लिए हथियार मिल जाते हैं। डैनी हथियार लेकर बिल्डिंग के मेन दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तभी बाहर से सभी स्टूडेंट को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी स्टूडेंट बाहर देखते हैं तो ज़ॉम्बी एक कार के ऊपर खड़ा होता है और अब बस का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी में बदल गया है और वो बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। जैसे ही सभी स्टूडेंट उसको देखते हैं तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ से दूसरा ज़ॉम्बी भी बिल्डिंग में घुस जाता है। सभी स्टूडेंट अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर लेते हैं। तभी अचानक बाहर से रेयान कमरे के अंदर आता है और सभी स्टूडेंट को डरा देता है। रेयान सभी लोगों को बताता है कि ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों पर हमला कर दिया है। वो कहता है कि ज़ॉम्बी जिसको भी काटता है वो आदमी बहुत अजीब सा व्यवहार करने लगता है और वो भी कुछ टाइम बाद ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब ज़ॉम्बी भी उस कमरे
का दरवाजा तोड़ देते हैं और कमरे में घुस जाते हैं। तभी रेंडर उन सभी ज़ॉम्बी को मारता है और सभी स्टूडेंट की बाहर निकलने में मदद करता है। इसी बीच रेंडर की मदद करने के लिए हंट भी ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। ये देखकर डैनी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी लड़ाई के दौरान हंट को बाहर लेकर चले जाते हैं। डैनी एवर को बचाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। वो सभी भागते हुए एक अजीब से कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ डैनी सभी को बताता है कि ज़ॉम्बी हंट को लेकर चले गए हैं और ये सभी नजारा मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये सभी कहने के बाद वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर उन सभी स्टूडेंट को कमरे के अंदर पुतले दिखाई देते हैं। वो सभी पुतले बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहे होते हैं। अब अचानक से ड्राइवर वहाँ पर आता है और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तभी डैनी ड्राइवर को नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। इसी बीच एवर को वहीं पर एक लाइटर मिलता है जिसको वो अपने साथ रख लेती है। अब डैनी भी कुछ अजीब तरह का व्यवहार करने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, इसीलिए वो सर्दी से बचने के लिए पुतले की एक जरकन को पहन लेता है। अब रेंडर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी ने डैनी को काट लिया है। इसके बाद डैनी वहाँ से निकल आता है। इसी बीच ड्राइवर एक बार और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आता है। सभी स्टूडेंट ड्राइवर के रास्ते में से हट जाते हैं और वो डैनी को लेकर नीचे गिर जाता है। फिर सभी स्टूडेंट ड्राइवर को नीचे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि डैनी कुछ अजीब तरह से उठ रहा है और वहाँ से उठकर जंगल में चला जाता है। रेंडर सभी स्टूडेंट से कहता है कि हम सभी को अपने आप को बचाने के लिए इसी बिल्डिंग में बंद कर लेना चाहिए। एवर ये सब करने से मना करती है। वो कहती है कि हम लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग भूख के कारण वैसे भी मारे जाएंगे। वो कहती है कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग सभी मिलकर ज़ॉम्बी को बिल्डिंग के एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और दूसरी साइड से सभी लोग निकल जाएंगे। तो रेंडर एवर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है, लेकिन एवर भी रेंडर की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहती है कि मैं ज़ॉम्बी को आग से डराऊंगी और एवर कुछ डिब्बों को इकट्ठा करती है और उनमें आग लगा देती है। एवर उन जलते हुए डिब्बों को एक कार के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण उस कार में भी अब आग लग जाती है। फिर एवर भागते हुए तमारा के पास जाती है। तमारा उससे कहती है कि तुम्हें बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एवर उसकी एक भी बात नहीं मानती। वो एक लड़के स्टीवन को अपने साथ लेती है और बिल्डिंग से बाहर निकल आती है। वो दोनों चुपचाप बस के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके फोन रखे हुए थे। वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। एवर बस में रेंगते हुए चल रही थी, क्योंकि उन लोगों को डर लग रहा था कि कोई ज़ॉम्बी उनको ना देख ले। लेकिन आखिर में एवर उस बैग तक पहुंच जाती है जिसमें सभी के फोन रखे हुए थे। एवर उस बैग में देखती है तो एवर को पता चलता है कि इसमें तो सभी फोन टूटे हुए हैं। ये देखने के बाद वो एकदम निराश हो जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। तभी स्टीवन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी एवर को रेडियो से कुछ आवाज आती है। वो रेडियो के पास जाती है, लेकिन तभी स्टीवन उसको पीछे से एक इंजेक्शन लगा देता है और इंजेक्शन लगते ही एवर को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। तभी रेंडर बस के अंदर आता है और स्टीवन से बात करने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनके द्वारा बनाया हुआ ये पूरा खेल है। अब इनके द्वारा बनाया हुआ पूरे प्लान के बारे में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हफ्ते पहले रेंडर स्टीवन से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और इस प्लान से स्कूल के सभी बच्चे हमें हीरो मानेंगे। इसके बाद इन दोनों का प्लान यहीं से शुरू हो जाता है। ये दोनों मिलकर बिल्डिंग में अपनी योजना बनाना शुरू कर देते हैं और रेंडर स्टीवन से कहता है कि मैंने हम दोनों की मदद के लिए एक चिप नाम के आदमी को भी रखा है। तभी चिप भी बस के अंदर आता है और अपना मास्क उतारता है और इसी के साथ इस प्लान में बस का ड्राइवर भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर चिप एक अजीब से केमिकल की वजह से सभी को कंट्रोल कर रहा था। अब एवर वहीं पर पड़ी हुई सब कुछ बातें सुन रही थी। तभी स्टीवन चिप से कहता है कि बाकी के बचे हुए स्टूडेंट कहाँ पर हैं? तो चिप कहता है कि मैंने सभी स्टूडेंट को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। सभी स्टूडेंट को हमारी योजना के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अगर हमें जेल नहीं जाना तो सभी स्टूडेंट को मानना ही होगा। रेंडर और चिप वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेंडर स्टीवन से कहता है कि तुम एवर को खत्म कर दो, क्योंकि इसको हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद रेंडर और स्टीवन वहाँ से चले जाते हैं और चिप बस की सीट पर वहीं पर बैठ जाता है। अब रेंडर बाकी बच्चे स्टूडेंट के पास आ जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट पिंजरे में बंद होते हैं और दूसरी तरफ एवर अचानक से उठती है और चिप को मारने लगती है। एवर वो रेडियो उठाकर चिप के सर पर मार देती है और चिप वहीं पर मारा जाता है। और यहाँ पर स्टीवन उन सभी स्टूडेंट को एक बार और इंजेक्शन लगा देता है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट फिर से नशे में हो जाते हैं। इसके बाद रेंडर तमारा के पास जाता है और उसको बताता है कि एवर को ज़ॉम्बी ने मार दिया है। तमारा ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रेंडर के गले लग जाती है। रेंडर तमारा को चुप कराता है और तमारा से पूछता है कि बाकी बचे हुए स्टूडेंट कहाँ पर हैं। तो तमारा उसकी स्टूडेंट ढूंढने में मदद करती है। इसके बाद एवर उस बस से बाहर निकलती है और उस बिल्डिंग
बिल्डिंग की ओर भागती है ताकि वो रेंडर और स्टीवन से बाकी बचे स्टूडेंट को बचा सके। यहाँ पर रेंडर सभी स्टूडेंट को बता रहा होता है कि मैंने सभी ज़ॉम्बी को एक पिंजरे में बंद कर दिया है और हम सभी को जिंदा रहने के लिए उन सभी ज़ॉम्बी को मारना ही होगा। रेंडर दरवाजा खोलता है, सभी स्टूडेंट उन ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर एवर आ जाती है और उन सभी को रोकती है और सभी स्टूडेंट को बताती है कि ये सभी रेंडर और स्टीवन की चाल है ताकि वो लोग हम सभी को मार सकें। तमारा को एवर की बात पर विश्वास होता है, इसीलिए वो रेंडर के सर पर मारती है। स्टीवन एवर की पीठ के पीछे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी के स्टूडेंट स्टीवन को पकड़कर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तभी रेंडर उठता है और अपनी तलवार से एवर के ऊपर हमला कर देता है। तभी एवर अपने बचाव में एक लोहे के डंडे को उठाती है और अपना उससे बचाव करती है। रेंडर एवर को मारने वाला ही होता है, तभी डैनी बीच में आ जाता है और उसे तलवार लग जाती है। ये सब देखकर एवर लोहे के डंडे को उठाती है और रेंडर के सर पर मार देती है। इसके बाद रेंडर फिर से उठता है, तभी एवर वहीं पर पड़े हुए इंजेक्शन उठाती है और रेंडर के सर पर मारती है और वो रेंडर को धक्का देती है, जिससे रेंडर आकर सीढ़ियों पर गिरता है। और कुछ टाइम बाद रेंडर फिर से कमरे में आता है, लेकिन इस बार एवर तलवार को उठाती है और रेंडर को खत्म कर देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट उस बिल्डिंग से एक साथ बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।